हेलो गाइज, वेलकम टू उत्तराखंड एजुकेशन डायरी। तो आज की क्लास में सामान्य अध्ययन या अर्थात जीएस का प्रैक्टिस सेट 13 सॉल्व किया जाएगा। इससे पहले यहाँ पर 12 प्रैक्टिस सेट की क्लास दी जा चुकी है। तो यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे आने वाले एग्जाम, जैसे कि वीडियो, वीपीडीओ और कंठस्थ सहायक इत्यादि ग्रुप सी के सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप इसे ज़रूर देखिए। और इससे पहले के प्रैक्टिस सेट की क्लासेस भी दी जा चुकी हैं, तो उनको भी आप प्ले स्टोर पर जाकर देख सकते हैं। और इसमें आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट में लिखकर भी आप बता सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आपको यदि इन सभी क्लासेस के प्रैक्टिस सेट और इनके पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर जो लिंक है उसे अप्लाई कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन सी है, मणिपुर राज्य में यह प्रारंभ हुआ था जिया तरंग आंदोलन। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? स्टैंड स्टिल, यथावत समझौता जिसको कहा गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। हैदराबाद था यथावत समझौते का पक्षधर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, बंगाल प्रांत में बनाई थी मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? तो अंग्रेजी महाराज का तात्पर्य यहाँ पर गवर्नर से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, जॉर्ज सस्टम है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग पूजा करते थे वह कौन से भगवान की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, पशुपति की पूजा किया करते थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, पशुपति। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? तो बौद्ध नन कौन थी प्रथम? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, गौतमी थी। तो ऑप्शन बी सही है, गौतमी। नेक्स्ट है, कुल कितने संत नयनार परंपरा के मुताबिक होना चाहिए? तो इसके मुताबिक कुल कितने संत होने चाहिए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, 63 होने चाहिए, 63 यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था अलवार, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, अलवार इनको कहा जाता था। तो अगला प्रश्न है, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली समूह चेहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? तो इसका जो श्रेय दिया गया था, बलबन ने इसको समाप्त किया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, बलबन। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो अलाई का दरवाज़ा है कुतुब मीनार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो कुतुब मीनार में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तुलु वंश का संस्थापक का नाम था वीर नरसिंह। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित हैं? तो ये स्थित हैं, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, मुंबई में स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं, काफ़ी प्रसिद्ध गुफाएं हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो यह कौन से राज्य का है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश का यह एक लोक नृत्य है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत का लक्षद्वीप, इसमें कितने द्वीप से मिलकर यह बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, 36 है द्वीपों की संख्या। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 36। अगला है, कत्था बनाने वाले अनुसूचित जनजाति कौन हैं? तो कत्था कौन सी जनजाति है जो कत्था
उद्योग में लगी है या कत्था बनाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, खैरवार जनजाति है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, खैरवार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल ऑप्शन डी है। इस प्रश्न का सही उत्तर मटर है। तो ऑप्शन डी मटर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी है, आयन मंडल है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए जो परत जिम्मेदार है वायुमंडल की, वह आयन मंडल है, जिसको आयनोस्फीयर भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चंबल नदी पर जो बांध है वह बना हुआ है। तो चंबल नदी पर स्थित बांध कौन सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, राणा प्रताप सागर है चंबल नदी पर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो अगला है, संसार की छत किसे कहा जाता है। तो संसार की छत कहा जाता है, कौन सा जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सही होगा। तो ऑप्शन सी यानी पामीर है। पामीर पठार को संसार की छत कहते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन सी नर्मदा नदी का उद्गम यहाँ से होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी है, 1960 में देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और इस विश्वविद्यालय का नाम क्या था, यदि आपको पता है तो आप कमेंट में लिखकर हमें इसका आंसर ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, 1960 में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को डैश डैश द्वारा चुना जाता है। तो किसके द्वारा प्रधानमंत्री का यहाँ पर चुनाव होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, उसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति के द्वारा ही उसको प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। संविधान की आत्मा जो कहलाता है यह ऑप्शन डी, अर्थात संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, जो कि है उद्देशिका। तो उद्देशिका जो है संविधान की आत्मा इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, उद्देशिका। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर सके। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, संसद को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है। तो यह रिकॉर्ड है बिहार राज्य में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, बिहार में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में सम्मिलित हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी है, संसद के पास अवशिष्ट शक्तियों जो हैं समाहित हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, संसद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। तो यह भाषा जो है इसका नाम है भोजपुरी। तो भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है, अन्य सभी हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा किस प्रकार से स्थित है। ठीक है, तो यह कम होता है कि बढ़ता है, या इस तरह से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, निरंतर कम होता रहा है। तो कृषि का योगदान निरंतर ही कम होता गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, यानी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, सामाजिक असमानता जो है वह मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं की जाती है। तो ऑप्शन जो सी है वह इसका सही उत्तर होगा। तो जीवन प्रत्याशा को भी शामिल किया जाता है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को भी शामिल किया जाता है और प्रौढ़ साक्षरता को भी, तीनों को ही शामिल किया जाता है। तो किसे नहीं किया जाता है? सामाजिक असमानता को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इनका जो प्रमुख उद्देश्य है वह है स्वावलंबन और विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था, तो किसके जरिए इसका सृजन किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा इसका सृजन किया गया था योजना आयोग का। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी है, यानी अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण कर दिया जाए तो यह असमानता घटाने का उपाय नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 है और यह अंतिम प्रश्न होगा। भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या? ठीक है, तो गरीबी रेखा का निर्धारण किस तरह से यहाँ पर होगा? तो जो इस प्रश्न का सही आंसर है वह है ऑप्शन ए है, वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं। तो इस आधार पर ही निर्धारित होगा गरीबी रेखा से ऊपर या नीचे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो अगले प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कंटिन्यू रखे जाएंगे, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। और इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट का जो अगर PDF लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।